ये जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान खत्म शुद, इनको हमने दिखा दिया कि खत्म शुद कौन है। इस वक्त आपकी क्या पार्टी है, आपकी 17 सीटों वाली हुकूमत, आपके पास 17 लोग नहीं है। आप हल्फन कह दें कि 4 साल पूरे होने को है, तहसील नाज़िमीन आपकी असम्बली के बाहर अपने इख्तियारात आपसे मांग रहे हैं, अपने फंड्स आपसे मांग रहे हैं। इस वक्त अगर आप देख ले तो हमारे पार्टी में तो तमाम लोगों के ऊपर FIR हैं और अचगरी साहब हमारे पास एक बेस्ट चॉइस थे। यही तो बात है ना, इन बेचारों की पैदाइश ही 9 मई के बाद हुई है। इख्तियार वली साहब जो है आजकल मेरे ख्याल में नजूमी बन चुके हैं। बिकॉज आपका लीडर जो है वो गेमिक्स करता है, वो ट्रम्प कार्ड खेलते, वो ब्लफ मास्टर है। इनको लग पता जाएगा, ये इनकी काम पे टांग जाएगी। इनकी अभी भी काम पे टांगी है। ये जो है ना इस तरह की बातें करके अपनी कोऑर्डिनेटर वाली सीट जो है बचाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। और हम इनकी तरह नहीं है कि जब ये मरी में प्रोग्राम्स करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा जो है वहां से हेली में आ जाती है, शहबाज शरीफ जो है वो हेली में चले जाते हैं। ये इन तिलों में कितना तेल है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, मुझे पता है ये कहाँ से निकलते हैं। आपने शेर सुनाया, मैंने जवाब में बोला। अभी आपका मेरे साथ मेरे ख्याल में ये दूसरा या तीसरा शो है और मैं आपको कहूंगा कि इन बातों को अवॉइड किया करें। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर लोग नाराज हो जाते। हम इनकी तरह बेख्तियार वली नहीं है, हम जो है इख्तियार लेके घूमते हैं और इंशाल्लाह दिखाएंगे 8 फरवरी जब हम पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करके देंगे। मेरी जात पे हिट करने की कोशिश मत करें, मैं फिर ऐसे लगाता हूँ ना कि वो फिर दाग धोने के लिए आपको सारी उम्र लग जाएगी, वो फिर आप धो नहीं सकेंगे। मैं फिर बहुत बुरी तरह फिर पिटाई करता हूँ। इन बातों का क्या पता, ये तो मज़ार कायद पे जाके कहीं वहां पे भी तख्ती ना लगा दे अपनी। हमारी तरफ से ये क्या, हमारी तरफ से ये लोग कर दे, नसीबो लाल को नामजद कर दे, शकीरा को कर दे, ये टॉम क्रूज को कर दे, ये सुल्तान राय को कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव शो में इख्तियार वली और तहरीके इंसाफ के एयाज शफकत में शदीद बहस छिड़ गई। एयाज शफकत ये तहरीके इंसाफ है जहां हर किसी को आगे आने का मौका दिया जाता है। ये कोई नून लीग नहीं जिसमें बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, समधी डिप्टी वज़ीर आज़म पूरी पार्टी में अपना कुंभा घुसाया हुआ है, किसी को आगे आने ही नहीं देते। 17 सीटों वाले अब हमें बताएंगे कि हम किसको ओपोजिशन लीडर बनाएं। एयाज शफकत ने आज लाइव शो में इख्तियार वली की तारीखी क्लास लगाई और बात उस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ गई जब इख्तियार वली ने कहा कि एयाज शफकत तुम अभी नए हो, अभी मुझे तुम जानते नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं, मैं बहुत पिटाई करता हूँ। जिस पर एयाज शफकत ज़बरदस्त किस्म के तप गए और फिर एयाज शफकत और एयाज इख्तियार वली के दरमियान क्या हुआ, आए आप भी मुकम्मल वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। इख्तियार वली साहब जो है आजकल मेरे ख्याल में नजूमी बन चुके हैं, फ्यूचर की भी जो है ना वो बता जाते हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब जो है कभी भी फैसले जो है वो सिर्फ दोस्तियों पे नहीं करते। जिस तरह इनके लीडर जो है हमेशा पाए अगर लेने हैं तो हेलीकॉप्टर में लेकर आए, वो मेरा दोस्त है तो उसको सदर बना लें, इस तरह के फैसले हमारी पार्टी में नहीं होती। हमारी पार्टी में फैसले होते हैं मेरिट पे। अगर खान को लगता है कि उमर अयूब साहब ठीक थे तो उनका उन्होंने नाम लिया, फिर जब उनको हमारी इसी हुकूमत ने ये जो सो कॉल्ड फेडरल में हमारी हुकूमत है उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, उन पे बेजाय फायरी कर दी, उन्हें नायल कर दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप देख ले तो हमारे पार्टी में तो तमाम लोगों के ऊपर FIR हैं और अचगरी साहब हमारे पास एक बेस्ट चॉइस थे, जिनको हमने इंशाल्लाह इस्तेमाल भी किया। और 76 एमएनएस में से आपको शफकत साहब और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास? नहीं, ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बेस्ट चॉइस यही थी कि अचगरी साहब को हम लगा लेते। और आपको पता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने हमें जो है पैगामात पहुंचाए, उन्होंने हमें बताया कि आप कोई दूसरा नाम दे दे। तो वो हमारे एक MNA है जुनैद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसको नहीं मानते तो हम आपको इकबाल अफरीदी का नाम देते हैं। इन्हें फिर हाथ जोड़ दिए, उससे ये बेहतर है, ये ठीक है। तो इनको पता है कि कोई भी वर्कर या कोई भी MNA आएगा तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं। इख्तियार वली साहब, आपने कहा ना कि आपकी लीडरशिप में मसला ये है कि जब भी इनको कुछ करने का मौका मिला है ना तो ये जाके बाल लगवा के आते हैं। ये 2013 में जब आए थे ना
तो ये बड़े बड़े बाल लगवा के ये सेहत कार्ड ये जाती अटैक्स मत सेहत कार्ड पहली दफा हमने खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट किया था। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला डेटा लेके हमने उसी पे स्टार्ट किया, 6 लाख रुपए रखवा के। फिर ये बाद में जो है 2018 में ये 10 लाख रुपए तक हम लेकर गए, और फिर हमारी हुकूमत में 2018 में हमने पंजाब में स्टार्ट किया। हमने ये आपकी बात सही है कि आपने उसको स्प्रेड किया था, लेकिन ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। अगर इनका पंजाब में हुआ होता तो फिर ये इसका क्रेडिट ले लेते। ये इन चीजों से नाखबर लोग हैं, इनको नहीं पता टेक्निकल चीजों का। बात यह है कि ये तो आज भी नहीं मानते। आज भी इनको पता है कि जब हमने फेडरल में और इस्लामाबाद में हमने सेहत कार्ड पे इलाज शुरू किया था, इन्होंने जब इनको ये हुकूमत मिली तो इन्होंने दोबारा इनको खत्म कर दिया। पंजाब में जो हमने स्टार्ट किया था इन्होंने वहां पे भी खत्म किया, क्योंकि इनको पता है कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। बात अब असल में ये है, उसूलों की बात है। देखें, इन्होंने कहा कि कल जो है ना ये लोग गए हैं और हजारा में इन्होंने वो प्रोटोकॉल का भी जवाब फरमाएं। जी जी बिल्कुल जी, सरकारी खजाने पे इन्होंने इतना खर्चा किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लोग पेशावर से सीएम साहब के साथ 7-8 गाड़ियां सिर्फ निकली थी, और हम इनकी तरह नहीं है कि जब ये मरी में प्रोग्राम्स करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा जो है वहां से हेली में आ जाती है, शहबाज शरीफ जो है वो हेली में चले जाते हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी प्रोटोकॉल लेके चले जाते हैं, और वहां पे 4 दिन 3 दिन वहां पे मीटिंग्स इनकी होती है। बाहर जो है इनके लिए पाए बनती, और सरकारी खजाने पे बोझ बना के मरी में ये फैसले करते हैं। हम जो है स्ट्रीट मूवमेंट पे बिलीव करते हैं। हम गए, हमारे हमारे वर्कर्स थे, हमारे लोग थे। कल आपने देखा कि हरिपुर में लोग निकल आए थे। ये जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान खत्म शुद, इनको हमने दिखा दिया कि खत्म शुद कौन है। इस वक्त आपकी क्या पार्टी है, आपकी 17 सीटों वाली हुकूमत, आपके पास 17 लोग नहीं है। इनको लग पता जाएगा, ये इनकी काम पे टांग जाएगी। इनकी अभी भी काम पे टांगी है। ये जो है ना इस तरह की बातें करके अपनी कोऑर्डिनेटर वाली सीट जो है बचाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हम इनकी तरह बेख्तियार वली नहीं है। हम जो है इख्तियार लेके घूमते हैं, और इंशाल्लाह दिखाएंगे 8 फरवरी जब हम पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करके देंगे। हाँ, लेकिन इनमें अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि ये फिर बंदूक के नोक पे हमारे वर्कर्स को ना रोके, फिर जो है ना ये पुलिस का जो है वो इस्तेमाल ना करे, ये लाठीचार्ज ना करे, ये फिर FIR ना करवाए। वेरी फेयर जी। बताएं इख्तियार साहब, अब बेइख्तियार वली और आपको बार बार कहते हैं, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने दलाइल दें, अपनी पार्टी के दें, अपने हुकूमत का मौक़िफ़ दें। हमारी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करें कि ज़ाती हिटिंग मत करें। आपका मेरे साथ मेरे ख्याल में ये दूसरा या तीसरा शो है, और मैं आपको कहूँगा कि इन बातों को अवॉइड किया करें। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो आप बेहतर है कि अपना मुद्दा पेश करें, मेरी ज़ात पे हिट करने की कोशिश मत करें। मैं फिर ऐसे लगाता हूँ ना कि वो फिर दाग धोने के लिए आपको सारी उम्र लग जाएगी, वो फिर आप धो नहीं सकेंगे। मैं फिर बहुत बुरी तरह फिर पे ट्राई करता हूँ, और फिर वो आपके लिए बड़ा महंगा हो जाएगा। बात सीधी है, अपने मामलात पर आ जाए और उस पर बात करते हैं। आप हल्फन कह दें कि सेहत कार्ड में लगने वाले हेल्थ के पैसे जिसका 20% फायदा आवाम को होता है, और 80% सेहत कार्ड तो वो कहते हैं इख्तियार साहब कि आप लोगों ने रीलॉन्च कर दिया उनका प्रोजेक्ट, नाम चेंज करके। इसलिए इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है कल। जी नहीं, यही तो बात है ना। इन बेचारों की पैदाइश ही 9 मई के बाद हुई है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ की 2013 की हुकूमत का कारनामा है। इनसे अगर अस्पताल का पूछें तो ये बोलेंगे कि लेडी रीडिंग अस्पताल भी इन्होंने बनाया है, और मीनारे पाकिस्तान भी इन्होंने हेल्थ कार्ड कहते थे उसको, सेहत कार्ड नाम नहीं था उसका। ये बात सही है। ये सायरा अफजल तारड़ उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, लेकिन हाँ, तो इनको इन बातों का क्या पता। ये तो मज़ार कायद पे जाके कहीं वहां पे भी तख्ती ना लगा दे अपनी। नाज़रीन, आपने अयाज शफकत और इख्तियार वली की गुफ्तगू सुनी। अयाज शफकत ने जब इख्तियार वली को बे इख्तियार वली कहा तो वो तब गए, और फिर अपोजिशन लीडर के इख्तिलाफ करने पर भी इख्तियार वली ने कहा कि हमारी तरफ से ये नसीबुल लाल को अपोजिशन लीडर लगाएं, सुल्तान राय को लगाएं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। एजाज शफकत की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर न बनने दें, लेकिन जब वो अपोजिशन लीडर बन गए तो इख्तियार वली अब कहते हैं कि इनकी अपनी पार्टी मुखालफत कर रही थी महमूद खान अचकजई के नाम से, हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं। नाज़रीन, आप इख्तियार वली और एयाज शफकत की आज की इस धुआंधार गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।